जिस बच्चे को संत नरहरिदास शिक्षा के लिए अपने साथ लाए थे वो अब उनके आश्रम का सबसे तेज शिष्य बन चुका था। चित्रकूट का वो शांत आश्रम जहाँ तुलसीदास वेद पुराण और शास्त्र पढ़ता था। जो श्लोक कोई कई दिनों में समझता वो तुलसीदास एक बार सुनकर याद कर लेता। संत नरहरिदास जानते थे ये बालक साधारण नहीं है, लेकिन असाधारण होना भी आसान नहीं होता। आश्रम में कुछ बड़े शिष्यों को उसकी प्रतिभा चुभने लगी। एक अनाथ बालक इतनी विद्वता वाला कैसे हो सकता है? धीरे धीरे उसे नीचा दिखाया जाने लगा। तुलसीदास चुप रहता, लेकिन भीतर भीतर सब कुछ महसूस करता था। उसने मन ही मन पूछा, हे राम, क्या जन्म से बड़ा होना ज्ञान से बड़ा होता है? क्या विद्वता भी अनुमति से मिलती है? एक दिन आश्रम में दूर दूर से विद्वान आए। शास्त्रों पर चर्चा शुरू हुई। कठिन प्रश्न पूछे गए। कई बड़े शिष्य मौन रह गए। तुलसीदास एक कोने में चुपचाप सुन रहा था। तभी एक विद्वान ने कहा, क्या इस बालक को भी शास्त्रार्थ का अधिकार है? सबकी नजरें तुलसीदास पर टिक गईं। उसका अपमान नहीं हुआ, पर उसकी योग्यता पर सवाल उठ गया। वो खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, अगर अनुमति हो तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। संत नरहरिदास कुछ क्षण मौन रहे। फिर तुलसीदास बोला, संस्कृत में नहीं, भक्ति की भाषा में। उसने शास्त्रों का अर्थ समझाया और वही प्रश्न ऐसे सरल शब्दों में खोले कि सब स्तब्ध रह गए। विद्वान चुप हो गए, कुछ की आंखें झुक गईं और संत नरहरिदास की आंखें भर आईं। लेकिन कुछ शिष्य अब भी असहज थे। एक अनाथ बालक सबसे आगे कैसे निकल गया? तुलसीदास की राह अब और कठिन होने वाली थी। क्या आश्रम में उसकी परीक्षा यहीं खत्म होगी या अब असली संघर्ष शुरू होगा? जानिए अगले एपिसोड में। सच या स्टोरी?